अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल हमारे माशरे में हमारे चारों तरफ का माहौल ऐसा हो गया है। कल तक जो हिंदू जो मुस्लिम ये दोनों लोग एक साथ रहा करते थे, आज उन दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों के बीच में एक बैरियर खड़ा हो गया है, एक दीवार खड़ी हो गई है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि कुछ सिर्फ गिने चुने कुछ नफ़रती चिंटू, कुछ नफ़रती लोग हम लोगों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं और वो अपने उस दिल की भड़ास को निकालने के लिए उस नफ़रत के चलते ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि जहाँ पर दो समुदाय के बीच में एक भारी बवाल देखने को मिलता है। अभी आप लोगों ने देखा कि बहराइच में एक मूर्ति विसर्जन की रैली निकल रही थी। वहाँ पर किसी तरह से कोई बवाल हुआ। वो बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक राम गोपाल मिश्रा नाम का बंदा था, उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और फिर उसके बाद में जो उसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ा। यहाँ तक कि वहाँ की जो भीड़ थी वो इतनी उग्र हो गई कि उस भीड़ ने उस जगह के तमाम घरों को जलाकर राख कर दिया। ना सिर्फ घरों को जलाकर राख किया, बल्कि पास ही में बने अस्पताल, मेडिकल और एक हीरो होंडा का शोरूम था, उसको भी जलाकर उन्होंने राख कर दिया। देखिए दोस्तों, हम किसी भी समुदाय का जो हिंसा करता है उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनको किसी भी धर्म से जोड़कर देखना ये बिल्कुल गलत होगा। हिंसा करने वाला इंसान हिंसक होता है, कोई धार्मिक हो ही नहीं सकता। अगर हिंसा करने वाला इंसान अगर मुस्लिम है, क्योंकि इस्लाम धर्म में हिंसा करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ऐसे ही अगर कोई हिंदू बंदा है, कोई सिख या ईसाई बंदा है और वो हिंसा करता है तो उसको भी उसके धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, बल्कि उसको हिंसक समझा जाए, क्योंकि किसी का भी धर्म किसी को भी हिंसा फैलाने की इजाज़त नहीं देता। हमने कल एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने दिखाया कि ये जो बहराइच है, बहराइच जो जल रहा है, इसका मास्टरमाइंड कौन है। इसके अंदर ये जो मामलात पैदा हुए हैं, इतनी ज़्यादा जो नफ़रत पैदा हुई लोगों के दिलों में, इसकी असल वजह क्या है वो हमने एक 20 मिनट के वीडियो में ये थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। क्योंकि दोस्तों, जब भीड़ अगर उग्र हो जाए, उसको आधा अधूरा सच अगर पता चले, तो फिर क्या होने वाला है इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाना ये बहुत मुश्किल है। आगे हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप लोग देखेंगे कि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को उकसाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। वहाँ के पुलिस प्रशासन ने अगर सही एक्शन नहीं लिया होता तो शायद हो सकता था कि बहराइच के बाद में दूसरा जो नाम है वो बाराबंकी का भी जुड़ जाता। तो ये वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में बहराइच के बारे में। बहराइच में जो राम गोपाल मिश्रा के साथ हुआ, एक मकान है अब्दुल हमीद का मकान। उस अब्दुल हमीद के मकान की छत पर चढ़कर उनका धार्मिक झंडा यानी हरा झंडा उतारकर उसने फेंक दिया, यहाँ तक कि रेलिंग भी तोड़ दी। और फिर उसने अपना भगवा झंडा वहाँ पर लहराना शुरू कर दिया। अब ये जो भगवा झंडा है वो कोई नीचे से लेकर नहीं गया था। भगवा झंडा भीड़ ने उसको फेंक कर दिया, उसने वहाँ पकड़ा और उसको फहराया। लेकिन जब इतने ढेर सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, इतनी ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर मौजूद थी, और अब्दुल हमीद की छत पर चढ़कर ये राम गोपाल मिश्रा जो अपने धर्म का यानी भगवा झंडा वहाँ पर लहराना शुरू कर देता है, और इस बात से गुस्सा है उस घर के लोगों ने अगर इस राम गोपाल मिश्रा को अगर पकड़कर इस पर कोई सख्ती की थी तो वहाँ पर प्रशासन मौजूद था। प्रशासन को कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत थी। अगर राम गोपाल मिश्रा को इस झंडा फहराने के एवज़ में अगर मार दिया गया है, सिर्फ इतनी सी ही बात पर अगर उसको मारा गया है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिसने भी इस काम को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बात का पता कब चलेगा? जब हम अपनी निगाहों से धर्म का चश्मा उतार देंगे और सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स में ये बात बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है कि मूर्ति विसर्जन के लिए एक रैली निकल रही थी और उसके ऊपर पथराव किया गया। अगर ऐसा हुआ है बिल्कुल गलत है, लेकिन ये जांच जब होगी तो पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो वहाँ प्रशासन क्या कर रहा था? साथ में पुलिस वाले तो मौजूद थे ना उस टाइम पर, वो लोग क्या कर रहे थे? अगर किसी ने पत्थर बरसाया तो उस
पत्थर बरसाने वाले को फौरन हिरासत में लेना चाहिए था। ये मामला आगे बढ़ता ही नहीं, क्योंकि पत्थर का जवाब जो है झंडे से देना ये तो बिल्कुल गलत है। और राम गोपाल मिश्रा को इस एक्शन को लेने के साथ साथ अपनी जान गंवानी पड़ी। जान बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, लेकिन इस पूरे दंगे को जो भड़काने वाला है, जो भी मास्टरमाइंड है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समुदाय से हो, उसको भी पकड़कर सलाखों के पीछे डालना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेना ये बिल्कुल गलत है। किसी को भी अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। हमारी एक बहन है साक्षी जोशी जी, जो कि काफ़ी निष्पक्ष पत्रकारिता करती हैं। उनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप अगर ये वीडियो अगर देखना चाहें तो उनके चैनल पर भी देख सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को दिखाने का, उस क्लिप को दिखाने का मकसद यह है कि हम लोग अपने गिरबान में झांक कर देखें, हम लोग किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर क्यों चल रहे हैं जो कि अपनी धार्मिक रैली के नाम पर दूसरे धर्म के, दूसरे समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हों, और जिससे हमारे शहर का, हमारे मोहल्ले का, हमारे गली का, हमारे एरियाज़ का माहौल ख़राब होने की कंडीशन पैदा हो जाए। ऐसे लोगों के साथ हमें बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को पहले गौर कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। मस्जिद के सामने खड़े होकर उनकी माँ को गाली देने से कौन सी दुर्गा माँ खुश होती है? ये फर्जी सनातनी हिंदुओं से जरा बचकर रहिए और अपने धर्म को भी इनसे बचाइए। ये सिर्फ अराजकता फैला सकते हैं हिंदू मुस्लिम करके, और आपके आसपास आपको, आपके परिवार को खतरे में डाल सकते हैं, आपके बच्चों को खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ दंगा फसाद करना चाहते हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं आपको ये पूरी 2 मिनट का क्लिप ना दिखा भी नहीं सकती हूँ और ना ही मैं दिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा मैं सिर्फ आपको एक सबूत के तौर पर दिखाना चाहती हूँ कि किसी मस्जिद के सामने दुर्गा माँ के शान में ये लोग हमारे धर्म को बदनाम करते हुए, देखिए कैसे माँ का बीप ये गाली देते हैं। इतना उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल एक गाने के रूप में, उसको भजन मान रहे हैं, उसको गाना मान रहे हैं। ये आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर आप सच्चे हिंदू हैं, आप बताइए, किसी की भी माँ को गाली देने से आपकी दुर्गा माँ कहां से खुश होंगी? दुर्गा माँ खुश नहीं हो सकती। बाराबंकी का ये वीडियो है जिसको मैं आपको इस वक्त सिर्फ म्यूट पर दिखा रही हूं, ताकि आप एक सबूत के तौर पर ये देख सकें कि आखिर ये किया क्या जा रहा है। अपने किसी त्योहार पर क्या जरूरत है किसी मस्जिद के सामने उनकी मां को गाली देना? और ये भड़काना नहीं है और ये दंगा फसाद करने की कोशिश नहीं है, तो आखिर क्या है? बात सही है बिल्कुल। सबसे पहले पत्रकार सचिन गुप्ता, जो कि उत्तर प्रदेश की खबरों को आपके सामने लेकर आते हैं, उनका मैं आपको ट्वीट दिखाती हूं। उन्होंने पूरी खबर बताई है। यूपी के जिला बाराबंकी में कल दुर्गा मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा को मस्जिद के बाहर रोककर डीजे पर आपत्तिजनक गाने चलाए गए। आरोप है कि इस दौरान मस्जिद पर गुलाल फेंका गया। मामले में डीजे संचालक रवि अभिषेक सहित 3 गिरफ्तार, 40 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुई। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का, उनकी पुलिस का स्वागत करना चाहिए, उनकी वाहवाही करनी चाहिए कि उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। लेकिन ये सिर्फ, देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा कदम है बाराबंकी के प्रशासन की तरफ से कि जब उन्होंने वहाँ मामला देखा कि यहाँ पर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, तो वहाँ फ़ौरन ही उन लोगों ने एक्शन लिया। और ये जो लोग थे दंगा भड़काने की जो कोशिश कर रहे थे, उनको फ़ौरन ही वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। ये योगी सरकार का इतना बड़ा कदम है। इस कदम की जितनी तारीफ़ करी जाए वो कम ही कम है। और अगर यही कदम अगर बहराइच में उठा लिया जाता, तो शायद जो दिन हमने बीते कल में देखा है, 2 दिन से हम बहराइच को जलते हुए देखते आ रहे हैं, शायद ये चीज़ हमें देखने को न मिलती। हो सकता था कि ये राम गोपाल मिश्रा भी आज हम लोगों के बीच में मौजूद होता। बहराइच की वो घटना जहां पर किसी भी तरह की हिंसा को कभी भी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, उस हिंसा करने वाले के खिलाफ बिल्कुल कानूनी रूप से वही करना चाहिए जो कि एक प्रदेश में एक मुख्यमंत्री और साथ ही उसकी पुलिस को करना चाहिए। उनको सही अंजाम तक पहुंचाएं और जिसके साथ अन्याय हुआ उनको इंसाफ दिलाएं। लेकिन वहीं बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिफाई किया जा सकता जो बहराइच में हुआ।
अपने त्योहारों पर ये सब भड़काना बंद कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे लोग फिर असामाजिक तत्व ही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे राज्य में, मैं खुद उत्तर प्रदेश में रहती हूं, हमारे राज्य में सिर्फ अशांति फैलाना चाहते हैं और इनका काम सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद खड़ा करना है। वहीं मैं आपको अभी दिखाना चाहती हूं कि ये बाराबंकी की घटना पर पत्रकार कृष्णकांत कितनी सही बात लिखते हैं, उसको सुनिए, पूरा सुनिए, गौर से सुनिए। और हर हिंदू, अगर आप सच्चे हिंदू हैं ना, ये जरूर गौर से सुनिए, पढ़िए और अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, क्या ये हिंदू हो सकता है? क्या ऐसा सच्चा हिंदू हो सकता है जो कि मां की गाली देते हुए अपनी दुर्गा मां का त्योहार मनाने की बात कहे? क्या बिल्कुल गलत दुर्गा बात। मां, मेरी दुर्गा मां कभी भी इस बात से खुश होगी कि मैं किसी की मां को गाली दूं? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिएगा, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। कृष्णकांत लिखते हैं, ये मस्जिद के सामने उनकी मां का, मैं शब्द नहीं बोल सकती पर आप पढ़ लीजिए, बहुत गलत बात है। उनकी मां का डैश बीप बजाना कौन सी धार्मिक स्तुति है? इसका जवाब है किसी के पास? ये कौन सा मंत्र है? ये पद्धति किस ग्रंथ में है? इसका पूजा पाठ, त्योहार या धर्म से क्या लेना देना है? ये करके हिंदू धर्म बचाओगे राक्षसों? सत्ता के पालतू डिजिटल दंगाई पूछते हैं कि हर हिंदू त्योहार पर उपद्रव क्यों होता है। ये वीडियो उसी का जवाब है। आग खाओगे तो अंगार ही हगोगे। अगर अपनी आस्था, अपनी देवी, अपने देवता का इस्तेमाल दूसरों को गाली देने के लिए करोगे तो तुम मानवता पर कलंक हो, तुम समाज के लिए जहर बन चुके हो। यूपी के बाराबंकी में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान ये गाली बजाई जा रही है। ये भीड़ माता की मूर्ति और दशहरा जैसे पावन पर्व की आड़ में ये दुष्कृत्य कर रही है। आरोप है कि यात्रा को मस्जिद के बाहर रोककर आपत्तिजनक गाने चलाए गए। इस दौरान मस्जिद पर गुलाल फेंका गया। मामले में 3 गिरफ्तार हुए, 40 से ज्यादा पर एफआईआर हुई है। हिंदू युवकों को दंगाई भीड़ में बदला जा रहा है। वो हर त्योहार पर यही करते हैं, मस्जिद पर चढ़ जाना, मुसलमानों के घर में घुस जाना, कहीं भी हरा झंडा उतारकर भगवा फहराना, उन्हें चिढ़ाना, ये सब धर्म की आड़ में हिंदुओं से कराया जा रहा है। अगर कोई रोकता है तो दंगा होता है। इनका समर्थन करने वाले राक्षसों से पूछो कि ये करके वो कौन सी धार्मिक महानता हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका नवरात्रि व्रत, पूजा और धर्म से थोड़ा भी वास्ता होगा तो आपको शर्म आएगी कि आपकी आस्था को दंगे का औजार बना दिया गया है। खतरा मुसलमानों से नहीं, उन सियासी खूंखार जानवरों से है जो आपके धर्म को कलंकित कर आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। जैसा कि भी आपने देखा, साक्षी जोशी जी ने जो एक वीडियो क्लिप आपको दिखाई कि चंद लोग दुर्गा पूजा के नाम पर जब वो रैली निकालते हैं, उसका जुलूस निकालते हैं, तो मस्जिद के सामने जाकर ऐसे गाने बजाते हैं जिसको वो भजन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस दुर्गा माँ की रैली में आप निकले हो, आप खुद सोचिए कि आपकी वो माँ आपसे खुश होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ आप ये मान के चलिए कि अगर ये मुस्लिम लोग होते और अगर आपकी मंदिर के सामने अगर ऐसा उपवाद उन्होंने मचाया होता, इस तरह के काम उन्होंने किए होते, तो क्या इसका अंजाम होता। हम बाराबंकी के प्रशासन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि उनका ये जो कदम था ये बहुत अच्छा कदम था। वहाँ के प्रशासन ने इतनी ज़्यादा सूझबूझ दिखाई और इस सूझबूझ के चलते एक बहुत बड़ा दंगा होने से बच गया। यहाँ बहराइच में ये बताया जाता है कि एक पत्थर मारने को लेकर उस पर एक बंदा चढ़ता है और वहाँ पर अपना भगवा झंडा लहराना शुरू कर देता है और अंजाम ये हुआ कि उस भगवा झंडा लहराने वाले रामगोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। लेकिन अगर जब यहाँ पर बाराबंकी में मस्जिद के सामने डीजे में किसी की माँ को गाली दी जाएगी, इतना ज़्यादा भीड़ वहाँ पर उग्र होकर इतना ज़्यादा अपने दिल से भड़ास निकालेगी, अपनी ज़ुबानों से जहर अगर उगलेगी, तो यहाँ पर अगर दंगा भड़क जाता तो उसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ पर अपने दिमाग को खोलकर सही बात को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। यहाँ बिल्कुल भी ना सोचे कि ये किसी हिंदू ने किया है, ये किसी मुसलमान ने किया है। यहाँ ये सोचिए कि जो कुछ भी किया है वो सही है या गलत है। किसने किया है वो मैटर नहीं है। हिंसा फैलाने वाला हिंसक होता है, कोई धार्मिक हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो बंदा धार्मिक है, किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला है, उसके धर्म में सबसे पहले ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप किसी के धर्म के खिलाफ अपनी ज़ुबान से जहर ना उगलें। दूसरे के धर्म की इज्जत करना सिखाया जाता है
किसी के लिए ऐसे अल्फाज को बोलने से मना किया गया है हर धर्म में कि जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। दोस्तों ज़रा आप खुद इस बात को सोच कर देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है क्या हमारा धर्म इस चीज़ की इजाज़त देता है? देखिए, हर चीज़ में प्रशासन को खदेड़ना, हर चीज़ में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी की साइड ले रहे हैं, किसी के पक्ष में अगर बात कर रहे हैं, तो क्या वो शख्स पक्ष लेने लायक है? क्या उसकी जो बात है वह ऐसी है कि जिसको सपोर्ट करना चाहिए? अगर ऐसी है तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उसकी मानसिकता जहरीली है, उसकी मानसिकता इंसानियत के अगेंस्ट है, तो दोस्तों ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए। जब हम लोग अपनी ऐसी मेंटालिटी बना लेंगे कि हम ऐसे लोगों का बायकॉट करने लगेंगे, कहीं पर कोई धार्मिक रैली निकल रही है और हमारी धार्मिक रैली में सिर्फ चंद लोग होते हैं जो माहौल ख़राब करने वाले होते हैं, जिनकी मानसिकता, जिनकी मेंटालिटी बिल्कुल ख़राब होती है, अगर वो कोई ऐसा काम करें, ऐसे कोई अल्फाज मुंह से निकालें जिससे कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने वाली हो, तो इस भीड़ में जो समझदार लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उन लोगों को फ़ौरन ही आगे आना चाहिए और उस भड़काऊ इंसान के खिलाफ तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। उस रैली से, उस समाज से निकालकर फ़ौरन बाहर फेंक देना चाहिए। ये मामला वहीं के वहीं दफन हो जाएगा। ऐसा करने से दूसरे समुदाय के लोगों को एक अच्छा मैसेज भी पहुंचेगा और आपके जो धर्म की एक वैल्यू है वो और ज़्यादा दूसरे समुदाय के लोगों के दिल में पैदा हो जाएगी और ये जो इंसानियत वाला जो रिश्ता है हम लोगों के बीच में बरकरार रहेगा। लेकिन हम लोगों में से हिम्मत कोई करता ही नहीं है। कभी भी अगर ऐसा हो, हम किसी रैली में, किसी जुलूस में, चाहे वो हिंदुओं की रैली हो, चाहे वो मुस्लिमों का जुलूस हो, कहीं पर भी कोई भड़काऊ इंसान हम लोगों के बीच में हो जो हम लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है, जिससे माहौल ख़राब होने का ख़तरा है, तुरंत ही उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उसको फ़ौरन ही उस जगह से बाहर निकाल देना चाहिए, बल्कि पुलिस के कानून के हवाले कर देना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि लोग सही और गलत का फ़र्क पहचानने की कोशिश करें, सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटाएं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सामने वाला जो बता रहा है वो भले ही सही हो या गलत हो, लेकिन हम उसको पसंद करते हैं इसलिए वो सही है। नहीं, अगर वो गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।